राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण का वो प्रेम लोक जहाँ जाने के लिए आज हर आत्मा पृथ्वी पर भटक रही है। जानेंगे कहाँ है, कैसा है हर आत्मा का शाश्वत घर, यानी भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम। दोस्तों, गोलोक धाम का वर्णन ग्रंथों और पुराणों के अलावा वही दिव्य संत कर सकते हैं जो श्री कृष्ण की खास आज्ञा पर हमें वापस गोलोक ले जाने, गोलोक की याद दिलाने धरती पर आते हैं। उन्हीं के वर्णनों से हमें पता चलता है कि गोलोक कैसा है। दोस्तों, श्री कृष्ण का गोलोक सभी दिव्य लोकों के ऊपर विराजित एक बेहद विशाल सहस्त्र कमल के आकार का लोक है, जो सूर्य चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि अनगिनत सूर्य चंद्रमा यहीं से अपनी रोशनी लेते हैं। यहाँ जन्म, मृत्यु, बीमारी, नींद, भूख आदि नहीं होती, बस एक ही इच्छा होती है। यहाँ अनंत सखियों मंजरियों के बीच सहस्त्र कमल वाले सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की सभी आत्माएं या भक्त यहाँ अपने रस के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा पाते हैं। साख्य रस, दास्य रस वाले भक्त यहाँ गोविंद के ग्वाले बने कामधेनु सी सुंदर गायों को चराते दिखते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी से माता पिता के भाव में प्रेम करने वाले यहाँ यशोदा मैया, कीर्ति मैया, नंद बाबा, कर्माबाई माता जैसे स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण से पति रूप में प्रेम करने वाली सखियाँ, राधा जी से प्रेम करने वाली सखियाँ और राधा कृष्ण दोनों से समान रूप से प्रेम करने वाली सखियाँ यहाँ अपनी अपनी सेवा में व्यस्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ असंख्य भक्त होते हैं इसलिए श्री कृष्ण कई भक्तों से ना मिल पाते हो। वो असंख्य रूपों में हर भक्त के साथ हर पल होते हैं। उनके प्रेम का आदान प्रदान हर पल होता रहता है। हर भक्त को लगता है मानो गोलोक में सिर्फ 3 ही लोग हैं। पहले वो यानी वो भक्त, दूसरे उनके गुरुदेव जो उन्हें गोलोक तक लेकर आते हैं, और तीसरे श्री कृष्ण। भक्त यहाँ अपने गुरुदेव के माध्यम से ही श्री राधे श्याम और उनकी सखियों की सेवा करते हैं। हर भक्त की यहाँ राधिका मोहन तक पहुँच होती है। गोविंद से सबका बेहद करीबी संबंध होता है। गोलोक धाम में ही विराजती है विरजा नदी, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड तैरते दिखाई देते हैं। इसी में स्नान करके पृथ्वी से आई आत्मा गोलोक में वास करने लायक बनती है। यहाँ जहाँ नजर डालो वहाँ पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष आम पौधों की तरह उगे दिखते हैं। यहाँ पीले वस्त्रों और ब्रह्मांड के सबसे कीमती और दुर्लभ रत्नों और फूलों से सजी गोपियाँ राधे श्याम के चरणों में बैठी दिखती हैं, जिनकी सुंदरता के आगे इंद्र की अप्सराएं भी माटी हैं। यहाँ प्रवेश करने के लिए 4 विशालकाय रत्न जड़ित मुख्य द्वार हैं। श्री कृष्ण के दास दासियों, श्री राधा की दासियों और इनके दासों के भी दासों के यहाँ हीरों और रत्नों से सजे असंख्य आश्रम है। इस गोलोक का भी दिल है वृंदावन के कुंज, जहाँ बेहद कम शुद्ध भक्तों की ही पहुँच है। कुछ ऐसा है हम सभी इंसानों का शाश्वत घर गोलोक वृंदावन, जिसका वर्णन कर पाना करोड़ों जन्मों में भी संभव नहीं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।